सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड गणित। तो दोस्तों यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे थे उसी का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। आज हम यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है गुणनखंड से रिलेटेड। अब कहते हैं कि सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसका कहते हैं कि गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान देंगे कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है या 9c स्क्वायर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, नहीं, क्योंकि होल का सॉल्व करना संभव नहीं होगा। तो हम केवल क्या करेंगे, इसको एक से मान लेंगे, यानी ए स्क्वायर, और इसको चेंज कर लेंगे, यानी हम इसको लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर। क्योंकि ये भी होल स्क्वायर रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। ये चीज गलतियां आप लोग करते हैं, देखते नहीं है कि 9 को भी हम क्या है परफेक्ट होल क्यूब में बनाए तब, क्योंकि ये स्क्वायर केवल इस पे लगा है, इस पे लगा नहीं है। तो ये हो गया पूरा आपका ए स्क्वायर, ये आपका हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए की जगह कितना दिया है हम रख देंगे, ये रख देंगे सीधा सिंपल सा ए प्लस बी, ए की जगह आ गया और बी की जगह माइनस का 3c। अगले ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह a प्लस बी और प्लस लगाएंगे और b की जगह कितना है 3c। बस सिंपल गुणनखंड हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह अपने क्वेश्चन को हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 13xy और प्लस का 15y स्क्वायर। कह रहा है इसका गुणनखंड करिए। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम थोड़ा यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हमारा बेसिक फंडा है उसको अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ कोई फार्मूला नहीं बनना है, लेकिन अगर हम इसे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाते तो ये होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी ये जो प्लस लगा है इसको इधर लिखो 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए था। तो 2ab की जगह यहाँ कितना होना चाहिए था, 2 इंटू 30 होना चाहिए थे। यहाँ 13xy है, बाकी और है ही नहीं। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम इसको उस रूप में लिख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे 13 होता तो हम देखिए ऐसे करेंगे, ac की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15y स्क्वायर होना चाहिए था, यानी यहाँ पे होता 30y स्क्वायर, 30y स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते थे 10y और प्लस का इंटू 3y, तब भी हमारा 30 आता। तो हम इसको यहाँ इसी से ऐसे तोड़ेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हमारा बन जाए। तो हम 13x जो y है इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे और हम इसको सिंपली सेम फॉर्म में लिखेंगे। इसी से यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस का 3 ब्रैकेट में xy और प्लस का 15। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ क्या होता, हम उसी को तोड़कर बनाने की कोशिश करेंगे कि ये आ जाए। तो हमारा ये हुआ 2x स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से 10xy और प्लस का 3xy और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 15y स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखो ये x इसमें है, x इसमें है, सिंगल x है और यहाँ 2 मिल जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 पंचे 10, यानी 5x बाहर चला गया y, और यहाँ से फिर 3 कॉमन ले लेंगे, साथ में y है तो y भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ केवल क्या बचा, x बचा। और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, यानी माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ 3 का टेबल में पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स में होता है, यानी यहाँ केवल y बचेगा। और y, अब ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, इनको एक साथ रख लेंगे, x माइनस 5y और 2x माइनस 3y। तो हम इस तरह अपने क्या है क्वेश्चन को गुणनखंड कर सकते, क्योंकि यहाँ ये चीज पूरी तरह से कॉमन नहीं था, मतलब हल नहीं था। तो हम थोड़ा इसको चेंज करेंगे कि ये हमारा जो बी वाला है वो अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है।
और ए बी का तो 30 आता है, उस 30 को हम तोड़कर कर लेंगे। तो इस तरह हम अपने प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि कैसे हम इन सब क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है ax प्लस ay प्लस az प्लस bx प्लस by प्लस bz का मान ज्ञात कीजिए। का गुणनखंड करिए या का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे? इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत इजीली है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको भी करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है सेकंड, x की पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 गुणनखंड से संबंधित है सभी। तो इनका कैसे करते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे सब में a है और इस सब में b है, तो यहाँ से a और कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा और अगले में से b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। अब इन दोनों में से एक्स वाई जेड कॉमन है तो x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा और इसमें b बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसका तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का इंटू का 36 होगा, यानी AC बराबर हमारा होगा। देखिए स्टैंडर्ड रूप में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स BC x प्लस C, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो ये हमारा होता है। यहीं से हम क्या है कॉमन यहाँ, यानी BC हमारा होगा, AC जो आता है उसी को क्या है बनाने की कोशिश करेंगे। सिंपली उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो होगा उसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 36 को तोड़ेंगे। 36 होता है 2 से कटेगा 18 आ जाएगा, 2 से कटेगा 9 आ जाएगा, 3 से कटेगा और 3 बन जा। हम ऐसा ऐड करेंगे कि यहाँ 13 आ जाए। तो देखिए 6 और 6 12 होगा, वो नहीं आएगा। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, यानी 9 प्लस 4 क्या होगा हमारा 13 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे 9x प्लस 4x, x नहीं रखेंगे क्योंकि x स्क्वायर है, उसको बाहर रख देंगे, प्लस 36। इस तरह करेंगे तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। यहाँ से क्या होगा x की पावर 4, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू होगा अंदर, ये हो जाएगा और ये माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 36। यहां से हम क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 9 बचेगा। यहां से हम क्या 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस वाला फिर से रूल लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये दोनों कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4। देखिए यहाँ अभी भी फार्मूला और लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ क्या लगेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ये क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। हाँ दिख रहा है। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को और हल कर लेंगे। ये एक ब्रैकेट में यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, अगले वाले में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स प्लस 2 और एक एक्स माइनस 2। सिंपल है, आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरह हम अपने प्रश्नों को क्या करेंगे हल कर लेंगे और देखेंगे कि कोई भी समस्या क्वेश्चन करने में ना आए। इसी तरह हम क्या है और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हल करते हैं और अपने सॉल्यूशन को क्या है फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन इंस्टेंस बहुत अच्छा मिला है, इसको भी देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2y
माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीजें हैं। यहाँ पे हम क्या है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा, ये y में है ये x में है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कर लेंगे और इस तीनों में से 1 कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस 2y और माइनस का प्लस का y स्क्वायर, ये भी प्लस में हो जाएगा। यहां से जब माइनस कर लिए तो हमें देखते हैं यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 की जगह 2 है, a की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, b की जगह y रखेंगे तो y आ जाएगा। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ये। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यानी एक ब्रैकेट में एक्स, दूसरे में 1 प्लस वाई। क्यों? क्योंकि अभी जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये ए की जगह ये बी की जगह, अगले में एक्स प्लस वाले में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो यहाँ खोलेंगे ब्रैकेट एक्स माइनस का 1 माइनस का वाई और अगले वाले में x प्लस 1 प्लस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चनों को कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, क्योंकि पेपर में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2b और माइनस का 2ac का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ 2ac है, 2ac है, तो हम इसको एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे इन्हीं पदों को इस्तेमाल करते हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारा फार्मूला बन सकता है, हम इस पे काम करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर, देखिए ac है, 2ac को इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ये हमें दिया है। हम इसी को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, अपने प्रश्न को हल करेंगे। सॉरी ये प्लस में है, इसको प्लस कर लीजिएगा, तो यानी ये प्लस में ये आ गया। अब ये बी वाले को इधर ले आएंगे, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2b। हम अब इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें इस्तेमाल करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, ये तो हमें एक फार्मूला दिख रहा है माइनस का, यानी a माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये हो गया। अभी ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ बी स्क्वायर माइनस का 2b और प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर और इधर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस का सी स्क्वायर, ये वाला देखिए एक फार्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला दिख रहा है। इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसको इस्तेमाल करके हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। अब ये पूरा हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा हमारा बी स्क्वायर हो गया। अब फिर से इसमें ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, तो यानी एक ए माइनस सी और माइनस लगेगा बी स्क्वायर माइनस प्लस का 1 और अगले ब्रैकेट में ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, ए माइनस सी, फिर ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी बी स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, बी प्लस 1 रहेगा। यानी एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस सी, बी माइनस का बी माइनस का 1 ये आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए माइनस सी प्लस बी प्लस 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्या है पेपर में पूछे जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी तरह हम क्या है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, 5-5, 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में क्या है इम्पोर्टेंट है, और अक्सर क्वेश्चन उसी में से आएगा आपको। तो इसी तरह आप
लगातार बने रहिए हमारे चैनल से। और आपको चैनल अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को तो प्रेस बिल्कुल करिएगा, जिससे क्या आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।